NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, कहा अडानी जांच के चलते ट्रंप के सामने बेबस है मोदी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच के कारण पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये जांच कथित वित्तीय संबंधों को उजागर कर सकती है, जिसके चलते पीएम मोदी दबाव में है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भारत कृपया समझें, राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अडानी मामले में अमेरिका की जांच चल रही है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अडानी समूह और सरकार के बीच कथित संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं। बिहार मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक कोई आपत्ति या दावा दर्ज नहीं किया है। आयोग ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 को बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों और 90,712 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद से 6 अगस्त तक किसी भी राजनीतिक दल ने नाम जोड़ने या हटाने के लिए कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। चुनाव आयोग ने बताया कि इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं की ओर से 3,659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें 19,186 नए मतदाताओं ने 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पंजीकरण के लिए फॉर्म जमा किया है। आयोग ने यह भी दोहराया कि 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित जांच और स्पष्ट आदेश के नहीं हटाया जाएगा। तेलुगु फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा बुधवार को हैदराबाद के बशीरबाग स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने के मामले में पेश हुए। ईडी ने इस मामले में विजय देवरकोंडा को समन जारी किया था, जिसके बाद उनकी ये पेशी हुई। ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामले से संबंधित है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज की गई है। ईडी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद विजय ने मीडिया कर्मियों से कहा, ये सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ये कुछ ऐसा था जो मैंने 2016 में किया था। नैतिक आधार पर मैंने इसे आगे नहीं बढ़ाया और मैंने ईडी को बताया कि मुझे कोई भुगतान नहीं मिला, क्योंकि मैं उससे पैसे कमाना नहीं चाहता था। अधिकारियों ने सभी विवरण दर्ज कर लिए हैं और पूछताछ पूरी हो चुकी है। एक नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं सहयोग करूं और उनके सवालों का जवाब दूं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई षड्यंत्र या राजनीतिक प्रेरणा नहीं है। विजय देवरकोंडा की टीम ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उनकी संलिप्तता केवल एक कौशल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म 823 तक सीमित थी, जो कानूनी रूप से अनुमत क्षेत्रों में थी और उनका अनुबंध 2023 में समाप्त हो चुका है। एनआईए ने अमृतसर के ठाकुर द्वारा सनातन मंदिर में हुए ग्रेनेड हमले की जांच के सिलसिले में पंजाब के अलग अलग जिलों में 19 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी अमृतसर, गुरुदासपुर, बटाला जैसे बॉर्डर इलाकों में की गई। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीमों ने कई अहम सबूत जब्त किए, जिनमें मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डिवाइसेस और अन्य संदिग्ध सामान शामिल है। दरअसल ये मामला इसी साल 14 मार्च की रात हुए एक आतंकी हमले से जुड़ा है, जब अमृतसर के शेरशाह रोड स्थित ठाकुर द्वारा सनातन मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया था कि यह हमला विदेश में बैठे आतंकी सरगनाओं के इशारे पर करवाया गया। एनआईए की जांच में पता चला है कि इस हमले को मृतक गुरुसिदाक सिंह विशाल गिल के नाम आरोपियों ने अंजाम दिया था। गुरुसिदाक लगातार विदेशी हैंडलरों के संपर्क में था, जो भारत में मौजूद कुछ युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंक की राह पर धकेल रहे थे। उन्हें पैसे और नशे के बदले हथियार और ग्रेनेड पहुंचाए जा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि गुरुसिदाक और विशाल गिल पहले भी कई बार हथियारों और ग्रेनेड की डिलीवरी में शामिल रहे हैं। भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां, यूरेनियम और फर्टिलाइजर का व्यापार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन कमाल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वह उन्हें यह नहीं पता कि अमेरिका खुद रूस से कितने यूरेनियम और फर्टिलाइजर का व्यापार करता है। यानी उन्हें खुद अपने घर का हिसाब नहीं पता और दूसरों के घर में वो रोटी गिन रहे हैं।
ट्रंप ने एक बार फिर मॉस्को के साथ अपने व्यापारिक संबंध जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने का संकेत दिया, लेकिन टैरिफ कितना बढ़ाया जाएगा इसको लेकर कोई संख्या का खुलासा नहीं किया गया। दरअसल ट्रंप के बार बार धमकियों के बाद भारत ने अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देशों के दोहरे स्टैंड का दुनिया के सामने रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइजर और रसायन आयात करता है। भारत के इस दावे पर जब ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे इसकी जांच करनी होगी। उन्होंने ये टिप्पणियां व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जो मूल रूप से 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। साध्वी प्राची ने प्रेमानंद जी महाराज और साध्वी ऋतंभरा का लड़कियों पर दिए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज और दीदी माँ ऋतंभरा ने जो कहा वह सही है, इसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई लड़की 4-5 बॉयफ्रेंड रखेगी तो आगे चलकर उसका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल पाएगा। हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर के समान माना गया है। मेरठ की घटना सबने देखी, जिसमें एक महिला ने अपने पति के टुकड़े करके ड्रम में छिपा दिया। गैर मर्दों के चक्कर में पत्नियों ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। मुस्कान और रघुवंशी जैसे मामलों में यही दिखता है कि कई बॉयफ्रेंड रखने की सोच का बुरा नतीजा होता है। मुजफ्फरनगर में शिव मूर्ति मंदिर में दर्शन के बाद साध्वी प्राची ने आजकल की लड़कियों के चरित्र, सोशल मीडिया और तथाकथित धर्मांतरण मामलों पर बात की। उन्होंने कहा कि सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लड़कियों ने इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो बनाकर अपलोड किए ताकि वे पैसा कमा सकें। हाईवे पर बनाई गई इन रील्स को पूरी दुनिया ने देखा। ये हमारी संस्कृति और आस्था दोनों का अपमान है। ऐसी हरकतें शर्मनाक हैं और ये खुलेआम अश्लीलता फैलाने जैसा है। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर इस तरह की अश्लील चीज़ें तेजी से बढ़ रही हैं। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। बता दें कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर बाबा के साथ मिलकर प्रत्याशी उतारेंगे। लालू के बड़े लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सूचना दी है। आज मौर्य होटल में दोनों पार्टी का गठबंधन हुआ है। तेज प्रताप की खबर जैसे ही पटना के राजनीतिक गलियों में आई, सभी एक की चर्चा होने लगी। तेज प्रताप भी सभी विधानसभा सीटों पर अपने गठबंधन के साथ मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बता दें कि कुछ महीने पहले अनुष्का मामले को लेकर लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप के नाम से अपना एक नया दल बनाया। लगातार हो रहे कयासों पर आज उन्होंने विराम लगा दिया। बता दें कि वीवीआईपी पार्टी प्रदीप निषाद की है, जो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से अलग होकर बनाई गई है। डाटा सुरक्षा नीति का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने ईआर डाटाबेस के लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने पर पश्चिम बंगाल के 2 ईआरओ और 2 एयूआरओ को निलंबित कर दिया है। आयोग ने दोनों अफसरों को गंभीर चूक करने, अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने और अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ ईआर डाटाबेस के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने का दोषी माना। चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण का काम करता है। साथ ही मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण, संशोधन और चुनाव संचालन के वक्त इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के अधीन माना जाता है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।